पिछले क्लास में एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, एनसीईआरटी का हो गया था। थोड़ा सा बोले थे अलग टाइप का है ना क्वेश्चन, इससे कराएंगे तो थोड़ा देख लो। अलग तरह का है क्वेश्चन सब, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आराम से हो जाएगा। तो ज़रा देखो, परसेंटेज नहीं दिया हो तो कैसे निकालोगे? पहले परसेंटेज, तो 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम है, उसको हीट कर रहे हैं, तो रिजल्टिंग ऑक्साइड का वेट दिया हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड निकालना है, तो हमको परसेंटेज ऑफ यूरेनियम चाहिए और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का परसेंटेज के लिए हम बताए थे ना, परसेंटेज कंपोजिशन में उस जिसका निकालना है उसके मास को ऊपर, टोटल मास को नीचे, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो 2.38 है यूरेनियम का मास, टोटल मास कितना है 2.806 इंटू क्या किए 100 किए। ठीक है, तो अब इसको तुम लोग डिवाइड कर लो। इसको डिवाइड करोगे तो 84.82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 84.82। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 100 माइनस कर दो इसमें से 84.82, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। तो जब 100 माइनस करोगे तो 15.18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15.18। अब वो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला का तो तुम लोग को बताए थे ना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, एलिमेंट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या लिखते थे, सिंबल, फिर परसेंटेज, फिर क्या था एटॉमिक मास, फिर क्या निकालते थे मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। मोल्स ऑफ एलिमेंट्स में क्या करते थे, परसेंटेज बाय क्या लिखते थे, एटॉमिक मास लिखते थे। फिर क्या था सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और लास्ट में अगर मेरा फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, तो उसको राउंड अप करते थे ना। तो राउंड अप के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, सिंपलेस्ट होल नंबर मोलर रेशियो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, सिंबल हो गया, परसेंटेज हो गया, एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, मोलर रेशियो हो गया, यही ना। तो यहाँ पे एलिमेंट में क्या है, यूरेनियम, और क्या है ऑक्सीजन। सिंबल क्या हो गया, यूरेनियम, ऑक्सीजन। परसेंटेज कितना दिया हुआ 84.82, और ये क्या है 15.18 है। एटॉमिक मास यूरेनियम का क्वेश्चन में दिया हुआ है 238, ऑक्सीजन का क्या है 16 मोल्स निकालना है। तो परसेंटेज 84.82 डिवाइडेड बाई 238 करो, और इसको क्या करोगे 15.18 डिवाइडेड बाई 60। अपने से तुम लोग पहले इसको कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो इसको जब डिवाइड करोगे पहले वाले को तो आएगा 0.356 और नेक्स्ट अब इसको डिवाइड करो तुम लोग, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.948। दोनों में से जो छोटा है उससे उसको डिवाइड करोगे, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.356 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 0.356, कितना आ गया 1, और ये हो गया तुम्हारा 0.948 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 0.356। इसको तुम लोग डिवाइड करो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, तो 2.66 आ जाएगा। अब इसको राउंड अप करना है, ठीक है। तो राउंड अप करने के लिए कौन सा नंबर सेलेक्ट, 2.66 हो गया तो 2.7 का हो गया, तो किससे आके मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा राउंड अप हो जाए। तो हम लोग इसको नंबर चुनते हैं 3 चुनते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर चुनेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, और ये लगभग किसके बराबर आ गया 8 के बराबर। तो मेरा जो आंसर होगा, आंसर मेरा क्या आ जाएगा, यू के आगे क्या आया 3 और ओ के आगे क्या आया 8, ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन सिखाया कि अगर परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो एनहाइड्रस सॉल्ट और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट को जब हीट करते हैं तो उतना वाटर निकल जाता है। क्रिस्टलाइन सॉल्ट बोलते हैं जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है ना, जैसे 5H2O, 7H2O, 6H2O। द एनहाइड्रस सॉल्ट का दिया हुआ है कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तुमको एनहाइड्रस सॉल्ट का और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का निकालना है, और मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको एकदम ध्यान से तुम लोग समझना, ठीक। अब ज़रा देखो, सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेशन ऑफ क्या कर लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेशन करना तो अब तुम लोग कर सकते हो ना आराम से।
वही सेम चीज़ है, एलिमेंट है, सिंबल है, परसेंटेज है, एटॉमिक मास है, ठीक है। फिर क्या है, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स है, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या था, परसेंट बाय एटॉमिक मास है, और फिर क्या है लास्ट में सिंपल मोलर रेशियो, सिंपल मोलर रेशियो। अगर डेसिमल में आएगा तो होल नंबर में जाएंगे। एलिमेंट में तुम्हारा क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर, और क्या है दिया हुआ, ऑक्सीजन, यही है ना एलिमेंट में। अब उसके बाद आ जाओ सिंबल, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। परसेंटेज, परसेंटेज दिया ना, मैग्नीशियम का 20.0, सल्फर का 26.66 और ऑक्सीजन का 53.33%, ठीक है। एटॉमिक मास, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब मोल्स ऑफ एलिमेंट निकाल दो तो डिवाइड करना है ना परसेंट, 20.0 डिवाइडेड बाई क्या है 24, डिवाइड कर लो तो 0.83 आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा परसेंट है 26.66 डिवाइडेड बाई 32, 0.83। ऐसा ही नंबर आएगा कि तुम्हारा है ना, ईजली है ना, तुम लोग उसको है ना किसमें सिंपल मोलर रेशियो तुम लोग आराम से तुम लोग निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 53.33 डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा 3.33। तीनों में से जिसका नंबर छोटा है उससे उसको डिवाइड करते हैं, तो 3.33 छोटा है तो 0.83 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 0.33 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.83 को 3.33, अच्छा ये यहाँ पे नहीं ना, कितना है 3.33 है ना, तो 0.83 छोटा है ना, तो 0.83 डिवाइडेड बाई क्या किए 0.831 आ गया, यहाँ पे भी 0.83, ठीक है। उसको डिवाइड किए 0.83 से तो यहाँ भी 1 आ गया, और यहाँ पे क्या किए 3.33 डिवाइडेड बाई 0.83 तो क्या आ गया 4 आ गया, ठीक। मैग्नीशियम के आगे 1, सल्फर के आगे 1 और ऑक्सीजन के आगे 4, तो कंपाउंड जो आया एम्पेरिकल फार्मूला MgSO4 आया, ठीक। अब तुम लोग MgSO4 का मास जोड़ दो, एम्पेरिकल फार्मूला मास, तो मैग्नीशियम का कितना है 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा 120। ये क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास हो जाएगा। तो n निकालने का फार्मूला क्या बताए थे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 120, 120 डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या हो गया 120, कितना आ गया 1। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, याद आ रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या था, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n1 है, एम्पेरिकल फार्मूला मेरा क्या था MgSO4, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ गया MgSO4 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट का, किसका निकाल लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट का निकालना है, तो उसके लिए हम लोग को एक हिंट दिया हुआ है कि क्रिस्टलाइन सॉल्ट को जब हीट किए तो इतना वाटर निकल गया, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का तुम लोग का मास पता चल सकता है ना, उसमें से उसको 100 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुमको, 100 माइनस करोगे तो 58.8 ग्राम, ठीक, 48.8 ग्राम आ जाएगा ना। 100 में से 51.2 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 48.8 ग्राम। तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, 48.8 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंटेन्स, ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंटेन्स H2O कितना 51.2, कितना वाटर कंटेन कर रहा है 51.2 ग्राम कंटेन कर रहा है ना। तो 120 ग्राम में निकालेंगे, 120 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंटेन्स वाटर, कितना हो जाएगा 51.2 इंटू 120 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 48.8, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 126 ग्राम, डिवाइड किए तो कितना आ गया 126 ग्राम आ गया, ठीक। अब हमको क्या निकालना है कि कितना इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब हम लोग नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ वाटर मॉलिक्यूल्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ वाटर
मॉलिक्यूल्स। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है 18, 18 तो 126 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 18, कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। ठीक, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का तुमको फॉर्मूला आ गया। क्या है क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला? क्रिस्टलाइन एनहाइड्रस सॉल्ट का तो आ गया, क्रिस्टलाइन सॉल्ट का 7H2O है, तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आ गया मेरा आंसर MgSO4 इंटू 7H2। बोलो क्लियर है ना? एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट, क्रिस्टलाइन सॉल्ट। ठीक है, फिर से ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉल्ट में से इतना वाटर निकल गया तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मास कितना हो गया 48.8 ग्राम में इतना वाटर है। ठीक है, तो कितना ग्राम में एनहाइड्रस सॉल्ट 120 ग्राम में, तो 120 ग्राम में कितना होगा इतना ग्राम। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए जितना आया है उससे 18 से क्या किए डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया 7 आ गया। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आईटी एडवांस में भी आया, लेंदी भी है, लेकिन बना लोगे। ये भी क्वेश्चन अलग तरीके का, इसमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो हमको वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन है, बर्न करते हैं, तो CO2 का दिया हुआ है मास और वाटर का दिया हुआ है। तो हमको यहाँ से है ना परसेंटेज निकालना है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले हम मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इन 3.38 ग्राम ऑफ CO2 निकालते हैं। ठीक है ना, मास ऑफ कार्बन इन क्या 3.38 ग्राम ऑफ CO2। तो कार्बन का मास कितना होता है 12 और CO2 का मास कितना होता है 44 इंटू क्या किए 3.38 कर दिए। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.92, राउंड अप करके थोड़ा हम करेंगे 0.92। अब निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन इन 0.69 ग्राम ऑफ वाटर H2O। तो हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, और फिर वाटर का कितना हो गया 18 इंटू कितना हो गया 0.69। अब इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.076, 0.076। अब हमको चाहिए परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन के परसेंटेज के लिए कार्बन के मास को ऊपर, कार्बन का मास कितना है 0.92, टोटल मास को नीचे, टोटल मास कर तो 0.92 प्लस 0.076। ठीक है, तो इसको इंटू क्या करोगे 100, परसेंटेज है ना, तो इंटू क्या करोगे 100। कार्बन के मास को ऊपर, टोटल मास को नीचे, इंटू क्या किए 100, तो मेरा आ गया 92.4%, 92.4%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के मास को, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन के मास को ऊपर और डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो उतना करने से अच्छा 100 माइनस कर दो, 100 माइनस 92.4%, तो कितना आ गया 7.6%। ठीक है, हो गया। अब परसेंटेज आ गया। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए तुमको तो सेम वही जो चार्ट पता है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें एलिमेंट, फिर क्या लिखते हैं सिंबल, फिर क्या लिखते हैं परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, फिर क्या होता है मोल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब तो याद हो गया होगा, परसेंट बाई क्या एटॉमिक मास, सिंपल मोलर रेशियो, अगर इसमें होगा डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा तो होल नंबर में जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल मोलर रेशियो। ठीक, तो कर लो इसको सॉल्व। एलिमेंट तुम्हारा क्या है कार्बन और हाइड्रोजन, सिंबल कार्बन और हाइड्रोजन, परसेंटेज देखो 92.4%, 7.6, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, निकाल लो 92.4 डिवाइडेड बाई 12 और 7.6 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आंसर देखो कि कितना आएगा। इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इसका 7.7 और ये क्या है 7.6। ठीक है, तो लगभग तो वही है ना, सिंपल मोलर रेशियो 7.7, 7.6 कितना आ गया 1, 7.6, 7.6 क्या आ गया 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा CH, निकल गया एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या CH। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालना है तुमको, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग
यहाँ से कनेक्ट करते हैं। 10 लीटर दिया हुआ है ना, 10 लीटर का वेट कितना दिया हुआ है, 11.6 ग्राम। तो STP पे निकाल दो। ठीक, तो हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं 10 लीटर ऑफ द वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे, ठीक है ना, 10 लीटर ऑफ वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू वे कितना ग्राम, 11.6 ग्राम। तो STP पे 22.4 लीटर का कितना आ जाएगा, 22.4 इंटू 11.6 डिवाइडेड बाई 10 होगा ना। तब इसको तुम लोग डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा लगभग 26 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 ग्राम निकाल लिए, ठीक है ना, मोलर मास ऑफ दी गैस। अब उसके बाद क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए तो याद है ना, क्या था, पहले n निकालेंगे। n इज इक्वल टू क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास CH है, कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन, तो कितना है 13, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 26। तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास 13, तो कितना हो गया 2 हो गया। फिर से देखो n सिखाए थे ना, n निकालने का क्या, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 26, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 13, तो डिवाइड किए तो 2 आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो n तो निकाल लेना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या था n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n कितना तुम्हारा आया 2 आया है, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकाले थे, CH निकाले थे। आंसर क्या हो जाएगा, C2H2 हो गया। तो हम लोग ये तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। इंपेरिकल फॉर्मूला CH, मोलर मास ऑफ द गैस 26, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा NCERT का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1.34 था, और ये IIT एडवांस में भी आया था। ये भी एकदम अलग तरह का क्वेश्चन था। अब ये जो हम 3 टाइप का बताए ना क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस कर लो, और इससे पहले जो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो NCERT का कराए वो काफ़ी है। अब तुम लोग का क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो मेरा होगा स्टॉक्योमेट्री, ठीक है, उसका लिमिटिंग DSA।